हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज है 9 सितंबर 2024 और आप ये गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या ये डेट कभी वापस आएगी? लाइफ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो समय हमारा निकल जाता है ना, वो कभी रिटर्न नहीं होता। और फिर बाद में हमें ये गिल्ट फील होता है अंदर कि हमने इस टाइम का सही यूज़ क्यों नहीं किया और इतना टाइम हमने यहाँ वेस्ट क्यों किया। देखो, ज़िंदगी एक स्ट्रगल है और अगर हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे ना, तो लाइफ में वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन सारी चीज़ें रहती हैं एक मेहनत के ऊपर। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो कल आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। आई नो, हम लोग दूसरों को देख के ये फील करते हैं, वाओ इसकी लाइफ कितनी लग्जरी है और मतलब इसने कितना कुछ पाया है अपनी लाइफ में। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इतना कुछ पाने के लिए उसने कितने सेक्रीफाइस किए होंगे और कितनी मेहनत की होगी, जब जाके वो इस पोस्ट पे पहुंचा है और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। देखो, दूर से अगर हम देखें ना तो हर किसी की लाइफ अच्छी होती है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि लोग अपने आप को कामयाब करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। देखो, लाइफ में कुछ भी पाना इतना पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई ये सब हम नहीं पा सकते हैं या हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और आप किसी भी दिन ब्रेक नहीं ले रहे हैं, चलो एक दिन तो हो जाता है, एक दिन संडे वाले दिन आप अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो खुद के लिए बना हो। जब हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो हमें जाके ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं और हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं और हमें क्या करने की सबसे ज़्यादा नीड है। फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इंसान खुद को टाइम ना देना तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि वो करना क्या चाह रहा है और उसकी जो मतलब जिस चीज़ के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन सही दिशा में है या नहीं। तो कभी 10-15 मिनट के लिए अपने आप को अकेला भी रखा करो और फ्री माइंड होके सोचा करो अपने फ्यूचर के बारे में। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है डिमोटिवेट फील होते हो, तो सोचो क्यों हो रहे हो, क्या ऐसा रीज़न है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप नहीं कर सकते हो। पता है हम कहाँ गलती करते हैं? हम बस करते जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। हमें 2-3 मिनट का ब्रेक लेना भी हम ये सोचते हैं, नहीं यार 2-3 मिनट का ब्रेक ले लिया तो क्या हो जाएगा, दूसरा इंसान भी पढ़ाई कर रहा होगा, ये महीना पूरा क्रॉस हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट आते हैं माइंड में कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन कम से कम 10-5 मिनट खुद को रिलैक्स फील कराओ, फ्री माइंड करो और अपने आप को शांत करो। फिर ये सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई सब्जेक्ट है, ज़्यादातर लोग मतलब मैथ को या सी सेट को समझने में थोड़ी सी मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती है और बजट वगैरह के जो भी क्वेश्चन होता है वो उन्हें नहीं मतलब अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आसानी से, मैं ये कहूँगी उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिज़िक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें तो आसानी से समझ में आने ही लगती हैं। पॉलिटी में ये कहूँगी कि 1-2 बार पढ़ने के बाद हमें वो समझ में आने लगती है। और रही बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़े जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का कारण ये है कि आप रीड तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। आप रीडिंग कर रहे हैं, पॉलिटी की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं आज शाम को मतलब ये काम करना है, ये खाना बनाना है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं जिनका कोई काम ना हो, जो सोचने की मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखो और टेंशन मत लो। जैसे कि अभी मैं खुद का बता रही हूँ फ्रेंड, 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था इस चीज़ को लेके कि मतलब 8 महीने हैं यार, 8 महीने में सारा सिलेबस कवर भी करना है, PYQ भी लगाने, टेस्ट सीरीज भी करने हैं, डेली करते हैं। मतलब अभी टेस्ट सीरीज PYQ नहीं लगा रही हूँ मैं, इस चीज़ की बात कर रही हूँ जैसे कि आंसर राइटिंग तो मतलब डेली करते हैं, 1-2 क्वेश्चन का तो मैं डेली करती हूँ, ताकि मुझे लिखने का थोड़ा अच्छा सा आइडिया मिल जाए और मैं जब भी मेरा अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए तो मैं लिखूँ तो मेरा हाथ है जो इतना जल्दी थके ना। और हर किसी को अपने आप को तैयार करना चाहिए। देखो, अगर आप इतने बड़े एग्ज़ाम में बैठे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी और
अपना 100% देना पड़ेगा। ये नहीं है अरे इस बार नहीं होगा अगली बार देख लेंगे। आप मानो ना मानो लेकिन 1 साल आपके लिए बहुत होता है, इसलिए ये सोचो, हमेशा ये सोच के पढ़ाई किया करो कि जो भी है आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, बस आपके पास एक ही साल है। आप जो भी करेंगे इसी साल में करोगे, चाहे भले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपकी इतनी एज नहीं है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप ये माइंड में लेके मत करो अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे। लोगों को भी तो जवाब देना है भाई, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे बताओ इस बार नहीं हुआ। पता है लोग ना ये सोचते हैं अगर आप चाहें कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब आपका अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा ना तो वो आपको डिस्टर्ब करने आएंगे, अरे तुम्हारा हुआ नहीं, ऐसी बात वैसी बात, जिससे कि आप और ज़्यादा डिमोटिवेट फील करें। ये नहीं बोलेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लेना, अगली बार ट्राई कर लेना, अभी लाइफ पड़ी है और आप अच्छे से पढ़ाई करो। इतना कहने वाले ना बहुत कम है इस दुनिया में। देखो खुद को ही संभालना पड़ता है, कोई हमें ये समझाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चलो आप सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हो, फिर भी लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो ये कहेंगे, सोचेंगे कि क्या ऐसा कर रहा है कि कहीं दिखाई भी नहीं देता है, पूरे दिन कमरे में रहता है, पढ़ाई करता है, क्या करता है। लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ को जान, और उन्हें जहाँ पता चला कि हाँ भाई ये तैयारी कर रहा है, तो वो नए नए ऐसे तरकीब ढूंढेंगे ताकि आपका मोटिवेशन है जो अब तक अच्छे से बना रहा है वो गिर जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। मैं अपनी बता रही हूँ फ्रेंड, मुझे कभी भी किसी की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ाई से रिलेटिव बातों की बोल रही हूँ मैं, कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, शादीशुदा हो, लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ सोचो, ये है वो, मुझे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये सोचती हूँ लोगों को बस एडवाइस देना आता है और कुछ नहीं करना आता है। क्यों ना हम जो कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करें, बाकी बातें साइड में करो। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सोचती हूँ, मैं अगर अपनी मेहनत अच्छे से करूँगी, पूरी शिद्दत से करूँगी, तो मेरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। और हर एक इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, तुरंत यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पर हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं आपको। आपके पास फ़ोन तो होगा ही, जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप कुछ भी सीख सकते हो। अगर आपका मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश है, इंग्लिश में आप थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हो, आप गांव से बिलोंग करते हो, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं अभी बाहर पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ जो भी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं ना, मैं यूट्यूब से सीखती हूँ और मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ इतना इंसान को तो होना चाहिए, अपने इतना टैलेंट तो होना चाहिए कि आप यूपीएससी का प्री क्लियर कर सके। उसके बाद चाहे आप तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंसान को थोड़ा अपने आप पर इतना भरोसा हो कि वो ये कर सकता है, ताकि आगे चल के कोई ये कहे आपसे कि आपने बिना कोचिंग के प्री क्लियर किया है। और अगर कोचिंग लेते हैं ना तो लोग पता है क्या कहता है, अरे कोचिंग ली थी, 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में लगाया है, निकलेगा क्यों नहीं। तो लोगों का ये कहना हो जाता है। कोचिंग से मतलब ये भी हो जाता है कि कोई आपको गाइड करने वाला होता है, आपकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है ये भी बताने वाला होता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में खुद ही समझना पड़ता है। करने के लिए फ्रेंड सेल्फ स्टडी वाले भी क्वालिफाई कर जाते हैं और ना करने वाले कोचिंग लेके भी नहीं कर पाते हैं। तो बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडी करते रहना।